हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल अकाउंट्स योर सॉल्यूशन में। आज का अपना टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के टॉपिक में मैं आपके लिए बताऊंगा कि बिजी सॉफ्टवेयर को कैसे अपडेट करें। तो दोस्तों, आपका जो भी वर्जन है, फर्स्ट आपको ये चेक करना है कि जैसे आप अपने बिजी सॉफ्टवेयर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है BG 21 3.7 मेरा अभी का वर्जन है, क्योंकि मैंने अपडेट कर लिया है। अगर आपका 3.6 या 3.1 या 3.2 अगर आपका वर्जन है तो आप भी अपडेट कर सकते हो। अगर आपका 3.6 वर्जन है तो आप 3.7 में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर आपका वर्जन इससे भी पुराना है तो दोस्तों, आप अपने बिजी सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप जैसे अपना बिजी सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तो यहाँ पे चेक बिजी अपडेट्स का जो ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड्स पे क्लिक करना है, और जैसे ही डाउनलोड्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे 2 फाइल होती है। ये मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर रखा है। आपके सामने यहाँ पे 20 MB की फाइल होगी और दूसरी जो 10 MB की फाइल होगी। और जैसे आप डाउनलोड कर लेते हो तो आपकी जो फाइल डाउनलोड होगी, यानी ये फर्स्ट फाइल है और ये सेकंड फाइल है। फर्स्ट फाइल पे आपको डबल क्लिक करना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है, और सेकंड जो फाइल है इसको भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप इन दोनों को फाइलों को इंस्टॉल कर लोगे तो आपका बिजी सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। और अपडेट होने के बाद, यानी मेरा जो बिजी सॉफ्टवेयर का जो वर्जन था 3.6 था, लेकिन मैंने जैसे इसको अपडेट किया है तो 3.7 में कन्वर्ट हो गया है। तो फर्स्ट जो अपना फीचर है, यानी बिजी सॉफ्टवेयर में 3.7 में जो नया फीचर्स आया है, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट आपको अपनी कंपनी ओपन करनी है, और जैसे आप अपनी कंपनी ओपन कर लेते हो तो फर्स्ट जो अपडेट आया है, दोस्तों मैं आपके लिए बता दूं कि मैंने अभी आपके लिए बताया था कि आपको यहाँ पे चेक बिजी अपडेट्स पे आपको क्लिक करना है आपकी कंपनी ओपन करने से पहले। लेकिन अभी जो नया जो अपडेट आया है, यानी 3.7 का जो नया अपडेट आया है, तो ये जो अपडेट्स का है, यानी हेल्प पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे चेक बिजी अपडेट्स का जो ऑप्शन आपके सामने फर्स्ट कंपनी ओपन करते टाइम पे आता था, तो ये यहाँ पर भी दे दिया। तो आपको कंपनी से क्लोज होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से आप अपने बिजी सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हो। जैसे ही वो फाइलें डाउनलोड हो जाती है तो आप उनको इंस्टॉल करके अपने बिजी सॉफ्टवेयर को नए वर्जन में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद जैसे आप बैलेंस शीट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है एनएचआर फिक्स असेट्स पे आपको क्लिक करना है। और इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके जो भी फिक्स असेट्स हैं, मेरे पास 3 फिक्स असेट्स हैं। अब मैं एक बार आपके लिए डेप्रिसिएशन लगा के बता देता हूँ कि डेप्रिसिएशन आपको एक साथ कैसे लगाना है। अगर आपके पास प्रोडक्ट ज़्यादा है, मैनुअल आपको नहीं लगाना है। डेप्रिसिएशन लगाने के लिए आपको डेप्रिसिएशन पे क्लिक करना है। इनकम टैक्स एक्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फर्स्ट पे आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट में आपको डेप्रिसिएशन लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक रख देना है, राउंड ऑफ में आप 1 लिख सकते हो। इसके बाद जैसे आप चेक करोगे तो आपके जितने भी फिक्स असेट्स होंगे, यानी जो भी फिक्स असेट्स है, यानी 3 फिक्स असेट्स है जिसमें मेरा अमाउंट है, बाकी 0 है। अब ये मैंने इसका जो टैक्स रेट है वो फिक्स सेट कर रखा है कि इसका 15% है, इसका 15% है और इसका भी 15% है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाने के लिए आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे F4 प्रेस करना है। इसके बाद जैसे आप ऑल अकाउंट पे आप क्लिक करोगे, यानी आपके जितने भी अकाउंट है उन पे एक साथ डेप्रिसिएशन लगाना चाहते हो, तो यहाँ से आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपनी सीरीज सेलेक्ट करनी है। और इसके बाद डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ गया, और डेप्रिसिएशन फॉर पीरियड एंडिंग 31/3/2021 ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ गया। ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, और यहाँ से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये तीनों एंट्री है वो जनरेट हो चुकी है। लेकिन अब जो नया ऑप्शन आया है, यानी आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया है, और इसका भी मैं लेजर आपके लिए बता देता हूं कि जो डेप्रिसिएशन आपने लगाया है, यानी आपके जो तीनों आइटम है एक्टिवा, कार, वैन, इनमें डेप्रिसिएशन लगा हुआ है।
दोस्तों लेकिन आप जैसे ही उसमें चेक करोगे, ये जो नया फीचर्स आया है उसमें अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे वापस से मैं एक बार चेक करके बता देता हूँ कि एनएक्सआर फिक्स असेट्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपने लगा तो दिया, लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा। ये इसलिए शो नहीं हो रहा कि इसमें जो नया अपडेट आया है, ये तो ऑप्शन हो गया। अब इसका जो एक्टिवेट करना है वो कहाँ से करना है? फर्स्ट जैसे आप एक्टिवा सेलेक्ट करते हो, एक्टिवा मैंने सेलेक्ट कर ली है, और ये जो डेप्रिसिएशन है यहाँ से आपको एक ऑप्शन है, एक शॉर्टकट की है, यहाँ पे प्रेस करनी है F6। जैसे आप प्रेस करते हो तो यहाँ पे फर्स्ट इसमें नन लिखा हुआ है, सेकंड है असेट परचेज, और थर्ड है असेट सोल्ड, और फोर्थ है डेप्रिसिएशन। तो ये आपका क्या है? डेप्रिसिएशन। यहाँ से आपको डेप्रिसिएशन सेलेक्ट करना है और इसके बाद कर देना है ओके। ओके करने के बाद अब आप चेक कर पाओगे कि जैसे आपने वहाँ पे उसको सही कर दिया है तो आपका डेप्रिसिएशन यहाँ पे शो हो गया है। इस रिपोर्ट में डेप्रिसिएशन आ चुका है। इसके बाद आपको कार सेलेक्ट करनी है, और कार भी आपको यहाँ से F2 किया। F2 करने के बाद यहाँ पे F6 आपने प्रेस किया, और ये क्या है? डेप्रिसिएशन। तो यहाँ से आपने एंटर किया, एंटर करने के बाद वापस से एस्केप कर दिया। तो इस तरीके से आपका ये डेप्रिसिएशन यहाँ पे शो हो रहा है। फर्स्ट इसका भी डेप्रिसिएशन मैं लगा के आपके लिए बता देता हूँ कि वेन है और वेन का डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, लेकिन आप जैसे यहाँ पे F6 करोगे तो यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो कि ये डेप्रिसिएशन इसमें लगा हुआ है, लेकिन आपने वहाँ पे उसको एक्टिवेट किया है तभी आपके यहाँ पे शो हुआ है। तो इस तरीके से आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। अगर ये आपके सीए आपसे रिपोर्ट मांगते हैं तो इस तरीके से आपको बना के देनी है। दोस्तों ये तो हो गई आपकी फर्स्ट रिपोर्ट, लेकिन जो सेकंड रिपोर्ट है वो भी मैं आपके लिए बता देता हूँ। एनएक्सआर कैपिटल अकाउंट, इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका जो भी कैपिटल अकाउंट है वो आपके सामने शो होगा। यानी इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपके सामने शो हो रहा है, क्लोजिंग बैलेंस है ये आपके सामने शो हो रहा है। तो एक फर्स्ट एंट्री मैं आपके लिए करके दिखाता हूँ कि ये इसकी एंट्री किस तरीके से करनी है, क्या इफेक्ट पड़ता है, किस तरीके से इस ऑप्शन का उपयोग करना है। दोस्तों एक एंट्री करके मैं आपके लिए बता देता हूं कि मैंने जैसे कैपिटल अकाउंट का जो एक लेजर खोल रखा है ड्राइंग्स के नाम से। दोस्तों आपको पता है कि जो ड्राइंग्स का जो अकाउंट होता है वो कैपिटल अकाउंट में होता है, और ये मैंने अकाउंट खोल रखा है। अब इसकी एक एंट्री मैं आपके लिए करके दिखाऊंगा कि वो जो ऑप्शन है उसका केवल फिक्स असेट एंड कैपिटल अकाउंट में जितने भी अकाउंट होंगे वो उन्हीं अकाउंट में वो F6 का ऑप्शन काम करेगा। ये ड्राइंग्स का जो कैपिटल अकाउंट में मैंने खोल रखा है, मैं यहाँ पे 5,000 रुपये के ड्राइंग्स डाल रहा हूँ। बाय केस मैंने एंटर कर दिया है और यहाँ पे कर दिया मैंने केस। अब जैसे दोस्तों मैं ड्राइंग्स की एंट्री चेक करूँगा, यानी ये जो एंट्री है ड्राइंग्स की, अगर एंट्री में चेक करता हूँ F6 जैसे मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे जो ड्राइंग्स का है ड्राइंग्स विड्रॉल, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आप अपने बैलेंस शीट में जैसे जो नया ऑप्शन आया है इसमें अगर आप चेक करते हो एनएक्सआर कैपिटल अकाउंट, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये जो आपका 500 रुपये का ड्राइंग्स है ये आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप जो भी इस अकाउंट के अंतर्गत आते हैं, यानी कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत जो भी एंट्री आती है, जैसे ये लास्ट की जो एंट्री है 5,000 रुपये की, और यहाँ पे जैसे मैंने F6 किया तो दोस्तों आप इसमें से चेक कर सकते हो कि आपके अगर ड्राइंग्स में अगर आपको ट्रांसफ़र करना है तो आप ड्राइंग्स सेलेक्ट कर सकते हो। कैपिटल एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ लॉस, सैलरी ऑफ पार्टनर, तो यहाँ से इंटरेस्ट टू पार्टनर, पेमेंट टुवर्ड इनकम टैक्स, पेमेंट टुवर्ड एडवांस टैक्स, तो ये आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने कोई 2 लाख रुपए का एडवांस टैक्स जमा कराया है
तो आप उस एंट्री पे जैसे आप क्लिक करोगे, यानी आप नॉर्मल लेजर जैसे आप चेक करते हो, या फिर आपने जो एडवांस टैक्स का जो जो हेड है वो कैपिटल अकाउंट में आपने बना रखा है, तो आप जैसे किसी भी एंट्री पे आप क्लिक करते हो, यानी फर्स्ट एक एंट्री में आपके लिए करके बता देता हूँ। तो दोस्तों मैंने एडवांस टैक्स के नाम से एक अकाउंट ओपन कर लिया है, यानी 2 लाख रुपए का एडवांस टैक्स जमा कराया। जैसे मैंने इसमें सेशन जो भी आप लिखना चाहो जो लिख सकते हो, यहाँ पे मैं बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देता हूँ। मैंने ये टैक्स बैंक से जमा कराया और यहाँ पे मैंने एंट्री को पोस्ट कर दिया है। एडवांस टैक्स के एंट्री जैसे आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको F6 प्रेस करना है, और ये आपका किस में जमा कराया आपने, तो ये सारे ऑप्शन आपके सामने नज़र आ रहे हैं। तो आप इसमें से चेक कर सकते हो कि ये आपने कैसे जमा कराया। यानी आपने एडवांस टैक्स जमा कराया है, तो ये आपको एडवांस टैक्स पे आपको क्लिक करना है, और आप जैसे ही वो जो नया ऑप्शन आया है उसमें आप चेक करोगे, यानी दोबारा से मैं एक बार चेक करके बता देता हूँ। बैलेंस शीट पे आपको क्लिक करना है, एनएक्सआर कैपिटल अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये सारे सब कुछ लिखे हुए आ रहे हैं, इनका हेड भी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, पेमेंट टुवर्ड एडवांस इनकम टैक्स, ये अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। आपके जो भी एंट्री आप कर रहे हो कैपिटल अकाउंट में, वो जो मैंने आपके लिए सिस्टम बताया है, यानी ये जो भी ऑप्शन आ रहे हैं इनसे रिलेटेड आपको इनमें एंट्री ट्रांसफ़र करनी है। बीजी सॉफ्टवेयर का जो नया अपडेट आया है 3.7, इसमें एक अपडेट ये आया है कि आप जैसे अपना GSTR 1 की रिटर्न आप निकालते हो, यानी अभी जैसे आप अपना GSTR 1 की रिटर्न्स आप निकालते हो तो ये ऑप्शन नहीं आता था, डायरेक्ट अपलोड। तो दोस्तों जैसे आप पहले फर्स्ट में आपको यहाँ से डायरेक्ट अपलोड नहीं करना है, पहले आपको यहाँ से चेक करना है। चेक करने के बाद आपके जो भी एरर्स है वो आपको चेक करने हैं, उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ से जैसे आप प्रोसीड विद डायरेक्ट अपलोड पे आप क्लिक करोगे तो आपका जो आपकी जो फाइल है वो GST पोर्टल पे चली जाएगी, वहाँ पे अपलोड हो जाएगी, लेकिन सबमिट आपको करनी होगी। दोस्तों जैसे आप इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे जैसे आप प्रोसीड विद डायरेक्ट अपलोड पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक OTP आपको एंटर करना होगा। जैसे आप अपना GSTR 2A का रिकैंसिलेशन करते हो उस टाइम पे आपको यहाँ पे OTP एंटर करना होता है, इसी तरीके से आपको GSTR 1 में भी यहाँ पे आपको अपना जो OTP है वो एंटर करना है। उसके बाद आप जैसे GST पोर्टल पे चेक करोगे तो आपका जो भी GSTR 1 है वो अपलोड आपको मिल जाएगा, और वहाँ से आपको चेक करके सबमिट करना है। तो ये आप इस ऑप्शन का भी आप बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन दोस्तों जो लोग डायरेक्ट उनका रिटर्न खुद से फाइल करते हैं वो इस काम को कर सकते हैं। अगर वो किसी को भेजते हैं तो आपको डायरेक्ट ऐसी गलती नहीं करनी है, आप डायरेक्ट उनको फाइल बना के भेज दीजिए और उस फाइल के द्वारा वो आपका रिटर्न फाइल कर देंगे। अगर दोस्तों आप खुद CA हो और आप खुद अपलोड कर रहे हो तो आप ये कर सकते हो, नहीं तो आपको डायरेक्ट यहाँ से फाइल बना के अपने CA को आपको मेल करनी है। तो ये थर्ड नंबर जो ऑप्शन है ये भी आपने समझ लिया होगा कि बीजी सॉफ्टवेयर का जो रिटर्न्स है वो आप GST पोर्टल पे अपलोड कर सकते हो। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपको होने वाली समस्या वहाँ पे शेयर कर सको।